My dear students, today we are going to discuss a very beautiful essay, Machines and Emotions. The very title of the essay is the demand of this time. This essay is composed by Bertrand Russell. He was a great mathematician and philosopher, so he made a minute balance between two different subjects. One is mathematician and one is philosophy. The essay entitled Machines and Emotions discusses various questions. Does machine increase our happiness? Russell says that machines have altered our way of life, but not our instincts. क्या मशीन हमारी खुशियों को बढ़ाती है? रसेल ने कहा है कि मशीनों ने हमारे जीवन को बदल दिया है, लेकिन मनुष्य की भावनाएं नहीं बदली जा सकती हैं. He states machines are worshipped because they are beautiful. मशीन्स बहुत सुंदर हैं, वो ब्यूटीफुल हैं. बिकॉज दे कन्फर पावर, वो ताकत देती हैं मनुष्य को, शक्तिशाली, समृद्धशाली और समृद्ध बनाती हैं, इसलिए सुंदर हैं. बट दे आर हेटेड बिकॉज दे आर हिडियस एंड लॉथड बिकॉज दे इम्पोज स्लेवरी. और ये मशीन बुरी भी है क्योंकि ये मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव इतना जमा लेती हैं कि मनुष्य को आलसी बना देती हैं और अपने ऊपर निर्भर कर लेती हैं, डिपेंड कर लेती हैं अपने ऊपर. मनुष्य इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, इसलिए ये बहुत बुरी भी हैं. लेट अस डिस्कस इन डिटेल. द क्वेश्चन सजेस्टेड बाय सैमुअल बटलर, विल मशीन्स डिस्ट्रॉय इमोशंस और विल इमोशंस डिस्ट्रॉय मशीन्स? जो मशीन्स हैं वो हमारे इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी या इमोशंस मशीनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे? इमोशंस, भावनाएं, मनुष्य की भावनाएं. इज दिस द सब्जेक्ट ऑफ द एसे? सामान्यतया देयर अपीयर्स नो ऑपोजिशन बिटवीन मशीन्स एंड इमोशंस. Machines were mostly developed in 19th century in the Western countries. Mechanical progress made the 19th century period a great period, progressive and prosper. However, there were great thinkers and philosophers who opposed machinery on sentimental grounds. ऐसा कहीं देखने में नहीं लगा कि मशीन और मनुष्य के इमोशंस, भावनाएं एक दूसरे के विपरीत हैं. लेकिन ये अध्ययन करके देखा गया कि 19वीं शती के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर मशीन ने बहुत प्रोग्रेस की और मशीन ने इतनी प्रोग्रेस की कि मनुष्य बहुत ज़्यादा धनी, अमीर बन गया. उस युग में भी फिलासफर्स थे ना, उस युग में भी थिंकर्स और समाज सुधारक थे, दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाले थे, जिन्होंने मशीन का कुछ हद तक विरोध भी किया कि नहीं, मशीनें आ जाएंगी तो मनुष्य का शरीर भी बेकार हो जाएगा, मनुष्य की भावनाएं बदल जाएंगी, मनुष्य बहुत ज़्यादा संसारिक हो जाएगा और मनुष्य मशीनों का गुलाम भी हो जाएगा. ये बात उन्होंने उस समय कह दी थी. However, machines are advantageous to man because they confer power. मशीन्स बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं मनुष्य के लिए क्योंकि वो मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं. They are hated because they are odious and dreadful. मशीनों से लोग नफरत भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही विचित्र प्रकार की हैं. Some people assume that men today are happier because they have plenty of material comforts and things which men in olden days did not have. कुछ आधुनिक लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है क्योंकि प्राचीन समय में जो मशीनें नहीं थी, आज वो मशीनें उपलब्ध हैं और उन मशीनों की सहायता से रात दिन मेहनत करके उन्होंने बहुत पैसा, समृद्धि कमाई है.
एंड दिस इज़ मेनली ड्यू टू मशीन्स। ये सब मशीन के काम से हुआ है। पुराने ज़माने में मशीनें नहीं थी तो मनुष्य इतना धनवान शक्तिशाली भी नहीं था। बट हैप्पीनेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड मटेरियल प्रोग्रेस। जहाँ तक खुशियों की बात है, लेखक बताना चाहता है कि खुशी और सांसारिक तरक्की, इनका कोई आपस में लेना देना है नहीं। लोग समझते हैं कि जहाँ पैसा वहाँ खुशियाँ हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इमोशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इमोशंस अनकनेक्टेड विद वेल्थ। जो इमोशंस है, हमारी भावना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इमोशंस है, इनका वेल्थ, संपत्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना है नहीं। बिकम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, कि जीवन में कैसे खुशियाँ आए, पैसे के दम पर ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रसेल सेज men have physical needs and they have emotions. When physical needs are unsatisfied, they take first place. But when they are satisfied, emotions connected with them become important in deciding whether a man is to be happy or unhappy. जब फिजिकल ज़रूरत है हमारी वो अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहती हैं, तो अलग तरीके से सोचा जाता है। और जब हमारी फिजिकल भौतिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो इमोशंस का कोई मशीन से कनेक्शन नहीं देखा जाता। इस बात को डिसाइड करने का एक प्रोपेगेशन, एक बढ़ावा खुलासा करने का विषय है इस चैप्टर में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस डिजायर अस टू इंक्रीज अवर इनकम। वाई डू वी सो? हम सब लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम? बर्ट्रैंड रसेल थिंक्स दैट हायर इनकम इनेबल्स ए मैन टू बिकम सोशली इंपॉर्टेंट एंड बिगर। इनकम बढ़ा करके क्या होता है, हम अपने आप को बहुत समाज में महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं औरों से अपने आप को। लेखक कहता है, रसेल सेज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टू ऑल आवर पैशंस इज द डिजायर टू बी एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड। ये मनुष्य की भावना रही है, इच्छा रही है शुरू से कि उसकी प्रशंसा हो और उसकी समाज में इज्जत सबसे ज़्यादा हो। As things stand, admiration and respects are given to the man who seems to be rich. This is the chief reason why people wish to be rich. ये धनवान और होने का कारण खोज लिया कि मनुष्य धनवान क्यों होना चाहता है। क्योंकि जब मनुष्य धनवान होगा, पावर, सत्ता, सब कुछ उसके पास होगी, तो वो समाज में इज्जत मिलेगी, औरों से ज़्यादा इज्जत मिलेगी। जब औरों से ज़्यादा इज्जत मिलेगी तो उसको खुशी होगी। कहाँ जाकर के उसने रिसर्च की और ये बात खोज ली। दिस माइट बी डिफरेंट एंड हैज़ बीन डिफरेंट इन मैनी सोसाइटीज़ इन अरिस्टोक्रेटिक इपोक्स। उस युग में, उस ज़माने में मैन हैव बीन एडमायर्ड फॉर देयर बर्थ। जन्म किस परिवार में है, यही बड़ा खुशी का विषय होता था। इन सम सर्कल्स इन पेरिस मैन आर एडमायर्ड फॉर देयर आर्टिस्टिक और लिटरेरी एक्सीलेंस। इन पेरिस के अंदर व्यक्ति की कलात्मक सौंदर्यता या कलात्मक उपलब्धियों के ऊपर, साहित्यिक उपलब्धियों के ऊपर उसकी प्रशंसा की जाती थी। इन ए जर्मन यूनिवर्सिटी ए मैन में एक्चुअली बी एडमायर्ड फॉर हिज लर्निंग। जर्मन यूनिवर्सिटी की बात बता रहा है कि वहाँ उसकी विद्वता के ऊपर उसकी प्रशंसा की जाती है। इन इंडिया सेंट्स आर एडमायर्ड। भारत और भारतीय समाज में साधु सन्यासियों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। रसेल सेज दैट मैन आर कीनली डिजायरस ऑफ द मेरिट्स बाय विच रिस्पेक्ट इज टू बी वन। मनुष्य बहुत ज़्यादा कीनली डिजायरस, बहुत ही तीव्र इच्छुक होता है उन गुणवत्ताओं की, उन वस्तुओं की जिन वस्तुओं के कारण से उसको रिस्पेक्ट मिलती है।
Russell says that modern desire for wealth is not inherent in human nature. बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना या पैसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना, ये मनुष्य का इनबॉर्न विरासत वसीयत में मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है. What is important is that a man wants to get more importance and respect than others. केवल यही बात है कि मनुष्य इस संसार में आकर के सबसे ज़्यादा इज्जत और अपनी महत्ता बनाना चाहता है. उसके आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, उसके नज़दीक ऑफिस में कहीं भी रहने वाले हों, उन सब में वो अग्रगण्य रहना चाहता है रिस्पेक्ट और महत्ता के इम्पोर्टेंस के मामले में. मैन्स डिज़ायर फॉर मटेरियल possession is due to the fact that this gives him power over others who are less rich. जो मटेरियल पोजेशन, भौतिकवादी जो अधिकार है मनुष्य के, ये इसलिए है कि ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवाती हैं समाज में औरों के मुकाबले में. If by law we all had exactly the same income, we should have to seek some other way of being superior to our neighbors. यदि कानूनन दृष्टि से देखा जाए कि हमारी जो जिनकी सेम इनकम है ना, तो फिर वो क्या है, कोई नए तरीके खोजते हैं कि उनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हमारे अंदर हों जो हम दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर हों, श्रेष्ठ हों. जैसे मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स की फाइल भी 10 लाख रुपए की है, आपकी भी 10 लाख रुपए की है, आपकी भी 10 लाख रुपए की है. अब आर्थिक दृष्टि से सब इक्वल हो गए ना. अब वो उसमें भी एक नई चीज़ ढूंढना चाहेंगे कि उनमें कौन सुपीरियर होगा. तो ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य श्रेष्ठ करना चाहते हैं जिससे और ज़्यादा उनको इज्जत मिले. दिस क्रेविंग इज इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन. ये प्रतिस्पर्धा की भावना जो मनुष्य के स्वभाव में है. वी आर हैप्पी ओनली व्हेन वी आर रिचर देन अवर नेबर्स. हम कब खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जब हम अपने पड़ोसी से ज़्यादा धनवान है. ए जनरल इंक्रीज ऑफ वेल्थ गिव्स नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड देयरफॉर ब्रिंग्स नो कॉम्पिटिटिव हैप्पीनेस. बढ़ती हुई, सामान्य रूप से देखा कि बढ़ती हुई संपत्ति है वो प्रतिस्पर्धा नहीं देती, प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा भी नहीं, और ऐसी कोई चीज़ दिमाग में नहीं आती. एंड सो इट डज़ नॉट मेक अस हैप्पियर. और जब ऐसी चीज़ नहीं आती तो हम ज़्यादा खुश भी नहीं रहते. इट इज़ ट्रू दैट सम प्लेजर इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल इन्जॉयमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड. कई बार ये भी आता है कि कोई वस्तु खरीद करके हम बहुत खुशियाँ महसूस करते हैं. कार ले आए, कार से ऊपर लैम्बोर्गिनी और इस प्रकार की बड़ी बड़ी सीरीज़ की कोठी, कार, बंगले, सोना चांदी, इस प्रकार की बहुत चीज़ें इकट्ठी कर ली, शायद वो खुशियाँ दें, पर ऐसा नहीं है. द इंक्रीज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूशन. अब एक नया पॉइंट खोजा गया है कि धन संपत्ति कमाने का उद्देश्य ये है कि उनसे गरीबी बहुत दूर रहे, उनसे बेसहारापन, उनसे मिजरेबल दयनीय कंडीशन बहुत दूर रहे. बट डेस्टिट्यूशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैकेनिकल प्रोग्रेस. लेकिन डेस्टिट्यूट होना, बेसहारा होना का कोई मैकेनिकल प्रोग्रेस से लेना देना है नहीं. वैसे ये बात बिल्कुल सही है. कोरोना काल के अंदर एक बार देखा गया कि बहुत सारी बाहर चीज़ पड़ी है लेकिन मनुष्य बाहर जा ही नहीं पा रहा. कर्फ्यू लगा हुआ है. घर में भी देखने में आता है बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं लेकिन बूढ़ा आदमी चाह कर भी टेस्ट नहीं करता. क्यों? शुगर की प्रॉब्लम है. इसी प्रकार से खुशियाँ, पैसा और ये सब एक दूसरे की बातें हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल डेस्टिट्यूशन इन फ्रांस एंड मच लेस मशीनरी दैन इन अमेरिका और इंग्लैंड. अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस की बात देखें तो वहाँ मशीनरी, प्रोग्रेस, भौतिकवादिता, इनका कोई लेना नहीं है.
जब खुशियों की बात हो। खुशी कहाँ पर? मनुष्य के दिल में होती है, न कि आंतरिक दिल में है, ना कि बाहरी संसार में है। इन स्पाइट ऑफ मच मशीनरी देयर वाज मच डेस्टिट्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंग्लैंड अबाउट 100 ईयर्स अगो। ये और बात देखने में मिली कि 100 साल पहले इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मशीनरी थी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, तो उतना ही ज़्यादा लोग परेशान थे, कई चीज़ों से वंचित थे, बेसहारा थे। द प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन मशीन्स। अब जो दिल की गरीबी है, दिल की दिमाग की गरीबी है ना, जो दिल से ही गरीब है, दिमाग से ही गरीब है, जो बेसहारा है, उनका मशीन प्रोग्रेस अब क्या करेगी, कहाँ से खुशियाँ वो लाएंगे? बट अपॉन मैनी अदर फैक्टर्स, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉलिटिकल कंडीशंस। हाँ, ये बात ज़रूर देखने में आती है कि राजनीति की देश की समीकरण कैसी चल रही हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, इन चीज़ों से ज़रूर खुशियाँ प्रभावित होती हैं पूरे देश की। टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन मशीन इज नॉट नीडेड इफ पॉपुलेशन इज स्टेशनरी। डेस्टिट्यूशन रोकने के लिए मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यदि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप से ही उन विषयों पर समझ ले। फ्रांस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ इज़ नॉट वेरी ग्रेट। फ्रांस के लोगों में खुशी अलग चीज़ है, पैसा प्रोग्रेस अलग चीज़ है। उस समाज की बात आ रहा है जब लेखक ने अध्ययन किया समाज में। मशीन्स डिप्राइव अस ऑफ टू थिंग्स। मशीन दो वस्तुओं से हमें वंचित कर देती है, विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस की हमारे लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव खुशी के लिए। दीज टू थिंग्स आर स्पॉन्टेनिटी एंड वैरायटी। बहुत अच्छी बात लिख रहा है। स्पॉन्टेनिटी, जीवन में सहजता, जैसे सहज रूप से झरने में पानी बहता जाता है, जीवन भी ऐसे चलना चाहिए सहज रूप से। और वैरायटी, विविधता भी होनी चाहिए। द ग्रेट ट्रबल विद मशीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इमोशन इज इट्स रेगुलरिटी। जहाँ तक हम मशीन की बात देखें और इमोशन की बात देखें, तो मशीन के अंदर कोई विविधता नहीं होती। फोटोकॉपी करने की मशीन है, वो एक ही तरीका करती जाएगी, आप एक दिन बोर हो जाओगे। नोट गिनने की मशीन है, वही तरीका, वही प्रोसेस करते जाओगे तो आप अपने आप से बोर हो जाओगे। तो मशीन में कोई ऐसी नवीनता नहीं होती, जबकि इमोशंस में, मनुष्य के इमोशंस में नई विविधता, वैरायटी हर बार आती रहती है। मॉडर्न लाइफ विद मशीन्स हैज़ बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनस। आधुनिक जीवन मशीनों के साथ में बहुत ही उबाऊ हो गया है। रसेल सेज, आई बिलीव दैट द मॉडर्न increase in warlike instinct, it's attributable to dissatisfaction, mostly unconscious, caused by the regular monotony and tameness of modern life. आधुनिक जीवन में बच्चे बहुत ज़्यादा उबाऊ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोनोटोनस जीवन हो गया, उबाऊ हो गया, नवीनता कुछ है नहीं, विविधता कुछ है नहीं, रेगुलरिटी है ना, वही रेगुलर एक नियम बन गया, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये इस समय पे ये करना, इस समय पे ये करना, इस समय पे मशीन ने ये करना, ये करना, ये करना। तो एक वो रूटीनिक प्रोसेस हो गया, मैकेनिकल रूटीन वाला प्रोग्रेस। जैसे मशीन के रूटीन का प्रोग्रेस होता है ना, मनुष्य का जीवन भी मशीनी जीवन हो गया, इसलिए उबाऊ हो गया है। ऑब्वियसली मशीन्स कैन नॉट बी एबोलिश्ड, हाउएवर मशीन जो है उनको पूर्णतः छोड़ा नहीं जा सकता, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता मनुष्य के लाइफ से। एबॉलिशिंग मशीन्स इज इम्प्रैक्टिकल, ये तो बिल्कुल ही अव्यावहारिक बात हो जाएगी यदि मशीनों को मनुष्य के जीवन से निकाल दिया जाए। द ओनली वे ऑफ अवॉइडिंग द इविल्स एट प्रेजेंट एसोसिएटेड विद मशीनरी इज टू प्रोवाइड ब्रेक इन द मोनोटोनी विद एवरी एनकरेजमेंट टू हाई एडवेंचर ड्यूरिंग इंटरवल्स। मशीनों से जो लोग, आधुनिक लोग उब गए हैं, उसमें रोचकता बनाने का एक ही तरीका है कि जब मशीन रुकें, चेंज के लिए मशीन को रोका जाए, तो जब रोका जाए, इंटरवल हो, तब इतना भरपूर मनोरंजन कर लें
कि उसके बाद फिर वापस मशीन पे जाए तो मशीन भी अपने आप में, मशीन का चलना भी मनोरंजन दिखने लगे। मशीन्स हैव ऑल्टर्ड वे ऑफ लाइफ बट नॉट अवर इंस्टिंक्ट्स, कंसिक्वेंटली देयर इज माल एडजस्टमेंट। फिर रिपीट कर रहा है लेखक इस बात को, लेख के ओरिजिनल लेख के अंदर, कि मशीन्स है, इसने हमारे जीवन को थोड़ा सा बदल दिया है, बट नॉट अवर इंस्टिंक्ट्स, लेकिन मनुष्य की भावनाओं को नहीं बदला है। इसलिए एक माल एडजस्टमेंट हो गई है। जहाँ भी माल जिस शब्द के आगे लगे बुरा, तो एक बुरा एडजस्टमेंट, बुरा जो है ना माल एडजस्टमेंट हो गई है जीवन में, मनुष्य और इमोशंस में और मशीन में। मॉरल सेल्फ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल फैक्ट्स की बात कर रहा है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की बात कर रहा है, और जो बाहर से ऊपर की वर्जनाएं हैं जिनको लागू नहीं कर रहा, हार्मफुल एक्ट्स हैं, जो घातक नुकसानदायक जो कृत्य हमारे लिए, आर नॉट एडिकेट मेथड्स ऑफ डीलिंग विद अवर अनार्किक इंस्टिंक्ट्स। जो घातक और नुकसानदायी बातें हैं, वर्जनाएं हैं, जिनसे बचना है, उनको जीवन में लागू नहीं करना, क्योंकि वो वैसे ही अलग प्रकार से हमें मनुष्य को ले जा सकती हैं। क्योंकि जो मनुष्य की इंस्टिंक्ट्स हैं वो कैपेबल ऑफ इन्यूमरेबल डिस्गाइज। धीरे धीरे इच्छाएं जो है ना वो इतनी बढ़ती जाती हैं, उनका स्वरूप बदलता चलता है, घोड़ों की तरह हो जाती हैं, कभी वो किसी की तरह, कभी किसी की तरह से, और अनियंत्रित लगाम वाले घोड़ों की तरह बदल जाती हैं। इसलिए इमोशंस पे भी हमें नियंत्रण रखना है। The only adequate method is to discover what are the needs of our instinctive nature and then to search for the least harmful way of satisfying them. अब हमें जीवन में देखना है कि हमारी इच्छाएं तो अनियंत्रित घोड़े हैं, ये तो भागता रहेगा और हमें गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। इसलिए हमें इनके बीच में संतुलन स्थापित करके रखना है। जीवन के अंदर भावनाओं का, तर्क का संतुलन स्थापित करना है। ये संतुलन हमें, बैलेंस, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर मस्ट बी द बेसिस ऑफ एनी रियल इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ। हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन आखिर क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, तो उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में और कैसे इनको हमें जीवन में लागू करना है। When science learns to understand human nature, it will be able to bring happiness into our lives. जब साइंस ये समझना शुरू कर दे, विज्ञान समझना शुरू कर दे कि मनुष्य के जीवन के अंदर खुशियाँ कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, तब समझ लेना कि बहुत अच्छा जीवन श्रेष्ठ शुरू हो गया। which machines and the physical science have failed to increase। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना चाहता है कि चाहे जितना भी आधुनिकता जीवन में आ जाए, हमें हमारा जो मनुष्यत्व है, ह्यूमन हैप्पीनेस है, मानव की खुशियाँ हैं, वो हमें संभाल के ज़रूर रखनी है। हमें कमर्शियल माइंडेड, मनी माइंडेड नहीं होना, और हमें मशीन के साथ में उतना ही तारतम्य बैठा के रखना है जितना वो हमारे जीवन में उपयोगी हो। यदि मनुष्य की भावनाएं हावी हो जाएंगी तो भी मनुष्य का जीवन बिगड़ जाएगा। यदि मशीन हावी हो जाएगी हमारे जीवन में, मशीन हावी हो जाएगी तो भी जीवन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो दोनों में संतुलन बना के चलना है, तभी भौतिक प्रोग्रेस का फ़ायदा है, अन्यथा जीवन में कोई भौतिक प्रोग्रेस का फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर दूध रड़कने वाली, मक्खन निकालने वाली, घी निकालने वाली मशीन आ गई, है ना। अब सारा उसने आपको नो डाउट आलसी बना दिया। पुराने ज़माने में दादी क्या करती थी, घी दूध रड़कती थी, वो मटके से में 2 डंडे लगा करके लकड़ी बांध के रड़कती थी। एक्सरसाइज भी हो जाती थी, टाइम भी बढ़िया स्पेंड होता था, ध्यान भी रहता था कि कोई चीज़ फैल ना जाए। अब मशीन आ गई, मशीन लगा के छोड़ दो और वो अपने आप कर देगी। तो हमें दोनों के अंदर सामंजस्य स्थापित करना है। जब मशीन खराब हो जाए तो हाथ से करने की भी योग्यता हमारे अंदर हो, और इस बहाने जीवन में चेंज भी हो जाता है। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इस प्रकार से हमें जीवन में तारतम्य स्थापित करना है। भौतिक
मशीनों के बीच और मनुष्य की इमोशंस के बीच, तभी ये जीवन श्रेष्ठ होगा, वरना ये जीवन बहुत ज़्यादा जय हिंद, जय भारत।